अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक ऐसा लफ्ज़ जो कि बहुत कॉमन है, गो। गो का लफ्ज़ी मतलब तो आपको मालूम ही है, जिसका मीनिंग है जाना। किसी भी जगह से आप अगर हैं किसी पोजीशन में हैं तो आप जाने को कहते हैं। लेकिन अ, आपको मालूम है कि हम आम तौर पर जब गो का इस्तेमाल करते हैं तो हम कह रहे होते हैं जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, तो गो के साथ टू आता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफाइन करूंगा। बाज़ दफ़ा गो के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सिंपली विद नो प्रपोजिशन। अब कहां पर ऐसा होता है, वो कौन से अल्फाज हैं? तो नंबर वन है, अगर आपने कहना है कि आई एम गोइंग ऑनलाइन या ही वेंट ऑनलाइन, तो ही इज गोइंग टू ऑनलाइन नहीं कह सकते। ऑनलाइन जाने के लिए जाते तो आप ऑनलाइन भी जाते हैं, किसी भी ऐप को यूज कर रहे हैं या किसी भी चीज को, डिवाइस को यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन अगर होना है आपने, तो आप कहेंगे आई विल गो या ही वेंट ऑनलाइन। इसके बीच में कोई प्रपोजिशन गोइंग टू नहीं हो सकता, फॉर, बाय, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर अब्रॉड, बाहर जाना, ही इज गोइंग अब्रॉड, इसमें कोई प्रपोजिशन इन्वॉल्व नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते ही इज गोइंग टू अब्रॉड, वो बाहर जा रहा है, तो ही इज गोइंग अब्रॉड ही कहेंगे या ही वेंट अब्रॉड कहेंगे, इसके साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी। फिर जब आपने डायरेक्शन का इस्तेमाल करना हो, ही वेंट लेफ्ट, राइट, ही इज गोइंग लेफ्ट साइड या राइट साइड, अब वहां पर भी ही इज गोइंग टू या इज गोइंग ऑन द लेफ्ट साइड नहीं कह सकते आप। आप ऑलरेडी कह सकते हैं आई एम ऑन द लेफ्ट साइड, तो कह सकते हैं, लेकिन गो के बाद आपने टू की प्रपोजिशन नहीं लगानी। याद रखें, जब लेफ्ट राइट लिखना है तो डायरेक्ट उसको स्ट्रेट अवे लिखना है। फिर एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ, उनके साथ भी आप कहते हैं, जैसे वो खुश हो गया या हो जाएगा, तो अब मैं कहूंगा ही विल गो हैप्पी कह सकता हूं। इसी तरह वो पागल हो जाएगा, ही विल गो क्रेजी या ही विल गो मैड आप कहते हैं, तो वहां पर भी आप गो के साथ ये क्रेजी, मैड या इसके साथ दीगर एडजेक्टिव का कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है हो जाना, वो हो जाएगा। असल में देखा जाए ना, हो जाएगा, जाना, जाना तो गो ही होता है। तो आप इस तरीके से भी एक रट्टा देसी तरीके से लगा सकते हैं, जाने का लफ्ज आ रहा है तो इसलिए यहां पर गो की इन्वॉल्वमेंट है। फिर होम के साथ एक बहुत ही कॉमन एरर लोग करते हैं कि मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम नहीं कहना, आई एम गोइंग होम कहना है, क्योंकि ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस लिया जाता है, जैसे इन, ऑन, आउट। इसी तरीके से इन और आउट में, ही इज गोइंग इन, ही इज गोइंग आउट या ही इज कमिंग आउट भी कहते हैं, इसके साथ आपने टू की प्रपोजिशन नहीं लगानी। इन और आउट के साथ भी कोई प्रपोजिशन, बिकॉज वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं उनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। सेम होम के साथ भी ही इज गोइंग होम कहना, ही इज गोइंग टू होम नहीं कहना। फिर स्ट्रेट अवे यानी कि सीधा, ही इज गोइंग स्ट्रेट अवे, ही वेंट स्ट्रेट अवे। अब ये नहीं कहा ही इज गोइंग टू स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते, सीधा यानी कि वो जा रहा है ऐसा नहीं कह सकते। आप डायरेक्ट कहेंगे ही इज गोइंग या ही वेंट स्ट्रेट अवे यानी कि वो सीधा गया। और फिर जैसे मैंने कहा कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे गो क्रेजी था, यहाँ पर लिखा था मैंने, इसी तरह गो ब्लाइंड भी हो सकता है, ही वेंट ब्लाइंड, वो अंधा हो गया, यानी कि ड्यू टू द शार्पनेस ऑफ लाइट ही वेंट ब्लाइंड, वो अंधा हो गया। अब हो गया, जाने, हो गया यानी कि चला गया ना, तो गो के साथ ब्लाइंड आप कहेंगे। ये भी एक एडजेक्टिव है, इसको याद रखें। तो ये कॉमन अल्फाज है। जो एरर है वो क्या है? वो एरर ये होता है, करेक्शन ऑफ एरर जब आपको दिया जाता है तो वहां पर लिखा होता है ही वेंट टू ब्लाइंड, अगर लिख दूं मैं, या ही इज गोइंग टू लेफ्ट साइड, टू राइट साइड, तो गलत हो जाएगा। वहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आनी, क्योंकि ये एक खास कुछ लफ्जों का टोला है जिनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।